स्टॉप लॉस और रेजिस्टेंस के बेसिस पे आप ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। ये बहुत छोटा सा और एक सिंपल सा वीडियो है कि आप किस तरीके से स्टॉप लॉस और रेजिस्टेंस देख के आप अपना ऑप्शन बाइंग या सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं। तो ये मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाता हूँ। आज 5 सितंबर है। आज एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर जो है इसका मैंने यहाँ पे चार्ट लगाया है और ये मैं 5 मिनट के लिए ये मैं चार्ट यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ। आज देखिए सुबह जब मार्केट शुरू हुआ तो मैं मार्केट में बुलिश नहीं था। मार्केट ये एक्सपेक्टेड था कि 20 से 30 पॉइंट नीचे खुलेगा, थोड़ा सा नीचे खुला और उसने एकदम पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग जो है वो बार बनाया और उसके बाद ऊपर ही अड़ा रहा। तो मैंने मॉर्निंग में कोई ट्रेड नहीं लिया। ये मार्केट यहाँ से ये घूमता रहा, लेकिन इस लेवल पे उसने काफ़ी सारी कैंडल बनाई और ये लगभग इस तरह से साबित होने लगा कि ये 40,000 पर नहीं जाएगा। 40,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा है और 40,000 पे जो कॉल राइटर्स हैं वो नीचे को पुश कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ एक स्ट्रॉन्ग बार आया, फिर ट्राई किया उसने लेकिन फिर नहीं जा पाया, फिर नीचे, फिर बहुत स्ट्रॉन्ग ट्राई किया। यहाँ देखिए ये आप नीचे बार्स देखिए, ये तीनों में बहुत स्ट्रॉन्ग पुश दिया गया इसको, लेकिन उसके बावजूद भी वो आगे नहीं जा पाया। तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया। आपके लिए मैं ये लाइन थोड़ा मोटा कर देता हूँ। तो ये देखिए ये प्रिसाइजली 40,000 पे है। तो ये क्लियर हो गया कि आज जो है 40,000 के जो कॉल राइटर्स हैं वो कमिटेड हैं डिफेंड करने के लिए। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से नीचे आया इस लेवल पे लगभग 12:55 के आसपास, यहाँ पे मैंने अपना एक ट्रेड ले लिया। वो क्या ट्रेड था देखिए, एक बार मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो ये देखिए 12:56 पे मैंने जो है 40,000, क्योंकि 40,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था और मुझे ये फील आ रहा था कि इसको नहीं क्रॉस कर पाएगा, तो 40,000 का कॉल जो है वो मैंने यहाँ पे सेल कर दिया। उस समय ये 12:56 पे किया है, यानी आप देखेंगे तो लगभग ये इसके नीचे ड्रॉप होके यहाँ पे। तो जब मार्केट यहाँ पे था तब अब देखिए ये रेजिस्टेंस के बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया है और मेरा स्टॉप लॉस भी इस केस में बहुत ईजी है। स्टॉप लॉस क्या है, ये मेरा डे ट्रेड है, पहली बात मैं आपको बता दूं। तो स्टॉप लॉस सिंपली क्या है कि अगर मार्केट ये जो लाइन मैंने ऊपर खींची है इसको क्रॉस करके ऊपर निकलता है तो मैं अपना स्टॉप लॉस लेके एग्जिट हो जाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। मेरे पास लॉस कितना होना था यहाँ से लेकर यहाँ तक, और प्रॉफिट कितना हो सकता था, प्रॉफिट पूरा ये यहाँ से यहाँ तक का आज मेरा प्रॉफिट का रेंज था। नहीं आया प्रॉफिट वो एक अलग बात है, कितना प्रॉफिट लॉस हुआ वो सब मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ मैंने ये ट्रेड लिया था जो आपने देखा, और ये ट्रेड जो है वो आप देखेंगे कि थोड़ा प्रॉफिट में आया 1:16 पे। उसमें जो है मैंने 50% एग्जिट कर दिया। तो 1:16 पे मतलब लगभग यहाँ ये एक इसने डिप दिया, इतने में मैंने 50% अपना एग्जिट कर दिया और 50% का मैंने स्टॉप लॉस मूव करके ये इस लेवल पे जो है ले आया मैं, ठीक है। और फिर और नीचे गया तो ये देखिए आप, 3:18 पे मैंने 300 एग्जिट किया, 253 पे बाई किया था, 283 पे पहला 600 एग्जिट किया, 263 पे दूसरा 300 एग्जिट किया, 253 पे थर्ड मैंने 243 पे लगा रखा था लेकिन 243 नहीं गया, वापस ऊपर चला गया। और क्योंकि ये मेरा डे ट्रेड था तो मेरे को 3:25 पे मैंने उससे एग्जिट कर दिया। तो अगर आप मेरी पोजीशन यहाँ देखेंगे तो देखिए सिर्फ एक ट्रेड है आज का मेरा, ओनली वन ट्रेड जो मैंने ऑप्शन में लिया है, और वो है 40,000 का कॉल मैंने सेल किया था। बहुत लंबा नहीं सेल किया, देखिए मैं सुबह से बैठा था और सुबह से मैंने ट्रेड नहीं लिया था। ये ट्रेड मैंने लगभग 1 बजे लिया था और 3:30 से पहले मैं एग्जिट कर गया था। 1 बजे मैंने ट्रेड लिया था और लगभग 1:16 पे, यानी लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर में आधा ट्रेड निकल गया था, और 3:18 पे बाकी का 300 और 3:25 पे बाकी का 300। तो ये बहुत सिंपल सा जो है वो आप देख सकते हैं कि 27,000 का जो है वो प्रॉफिट आया है। एग्जाम्पल बहुत सिंपल था कि यहाँ पे क्लियर हो रहा था कि 40,000 को आज कॉल राइटर्स क्रॉस नहीं करने देंगे। तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है देखिए यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से ऊपर गया था लेकिन उसको भी पुश कर दिया वापस नीचे, और यहाँ पे फिर काफ़ी जो है इसने फिर से ट्राई करते रहे। देखो ये देखिए ये जो है ऑप्शन सेलिंग का फ़ायदा होता है कि यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जाके और इसी रेंज में घूमता रहा। ये देखिए यहाँ तक ये लगभग 39,980 तक भी गया,
लेकिन फिर भी हमारे स्टॉप लॉस के पास नहीं आया क्योंकि कॉल राइटर्स कमिटेड थे उसको नीचे रखने के लिए। तो इस पूरी रेंज में जो है वो हमको टाइम वैल्यू का फ़ायदा मिला क्योंकि हमने यहाँ पे कॉल सेल किया हुआ था। उसकी बजाय अगर हम पुट बाय करके रखते तो ये जो छोटा वाला जो फ़ायदा था वो तो हमको मिल जाता, लेकिन ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम वैल्यू है जिसमें मार्केट ऊपर नीचे एक ही रेंज में घूमता रहा, उससे सेलर्स को टाइम वैल्यू का फ़ायदा मिलता है। यही ट्रेड आप बाइंग में भी ले सकते थे, आप कॉल सेल करने के बजाय आप पुट बाय कर सकते थे। तो ये पहला वाला जो है जहाँ मैंने 600 एग्जिट किया वहाँ पे इमीडिएटली पूरा एग्जिट कर जाते तो भी लगभग शायद इतना ही, मतलब 20-25 हज़ार के आसपास का फ़ायदा मिलता। लेकिन ये जो है, ये जो पूरी रेंज है, इसमें आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं बनता। तो इसी तरह से ये देखिए, ये मैंने रेजिस्टेंस पे ट्रेड लिया है। इसी तरह से अगर कभी मार्केट नीचे की तरफ को जा रहा है और आपको एक जगह बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है कि वहाँ से बार बार ट्राई कर रहा है और उस सपोर्ट को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो आप उस सपोर्ट के लेवल के आसपास जो है वो आप अपना पुट को सेल कर सकते हैं या कॉल को बाय कर सकते हैं। सेल करने में फिर वही फ़ायदा है कि अगर टाइम वैल्यू आपके फेवर में रहेगी, अगर मार्केट जो है मूव नहीं हुआ, उसी रेंज में घूमता रहा, तो भी आपको टाइम वैल्यू का फ़ायदा मिल जाता है। तो ये सिंपल सी जो है वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के हिसाब से अगर आप ट्रेड लेंगे तो आप ऐसे छोटा सा अमाउंट में पैसा बना सकते हैं। क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका स्टॉप लॉस बहुत दूर नहीं होता है, स्टॉप लॉस पास ही होता है। हिट हो गया तो भी कोई बात नहीं, हिट हो गया तो यानी आपने जो अजम्पशन लिया है वो गलत हो गया। अगर इस केस में ये 40,000 से ऊपर निकल जाता तो मैंने जो अजम्पशन लिया था वो गलत था और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, मैं एग्जिट कर जाता। सो दैट्स इट गाइस, वेरी सिंपल एग्जांपल। आई होप आपके लिए यूजफुल रहा हो तो एक थम्स अप कीजिए और कमेंट में कोई भी क्वेश्चन हो पूछिए।